आजकल जो लाइफस्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं, उसकी वजह से कई लोगों का वजन एबनॉर्मली ज़्यादा रहता है। यदि कुछ पार्ट में फैट रहता है या थोड़ा वजन ज़्यादा रहता है तो हम लोग उसे लाइपोसक्शन से कम कर सकते हैं। लेकिन यदि मासिव ओबेसिटी रहती है या फिर वजन उनका बहुत ज़्यादा रहता है, 100 केजी या उससे अधिक का रेंज में रहता है, तब हम लोगों में उन पेशेंट्स में बेरिएट्रिक सर्जरी की जाती है। बेरिएट्रिक सर्जरी कई वेराइटीज़ की होती हैं। उसमें कई बार गैस्ट्रेक्टोमी की जाती है या एनास्टोमोसिस, रूइनवाई एनास्टोमोसिस करके बाईपास किया जाता है, या कई बार गैस्ट्रिक बलून के द्वारा वेट लॉस किया जाता है। आजकल बेरिएट्रिक सर्जरी एक बहुत कॉमन तरीका हो गया है मासिव वेट लॉस करने के लिए। हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जो बेरिएट्रिक सर्जरी कराने के बाद जो उनका बॉडी का मिस शेप हो गया है या प्रॉपर शेप में नहीं है, काफ़ी सारा लूज स्किन हो गया है, उसे करेक्ट करने के लिए हमारे पास आते हैं। यही जो पोस्ट बेरिएट्रिक सर्जरी या पोस्ट मासिव वेट लॉस के बाद हम लोग क्या क्या बॉडी कंटूरिंग कर सकते हैं, उसी के लिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन, जेनिथ क्लिनिक से। इंदौर एक काफ़ी बड़ा हब बन चुका है बेरिएट्रिक सर्जरी का। इस वजह से हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्हें पोस्ट बेरिएट्रिक सर्जरी बॉडी कंटूरिंग या बॉडी रीशेपिंग की ज़रूरत पड़ती है। जो बेरिएट्रिक सर्जरी में वेट लॉस है उसको होने में 4 से 6 महीने का समय लगता है। एक बार वेट स्टेबलाइज हो जाता है, जो मैक्सिमम पॉसिबल डिक्रीज है वेट का हो जाता है, उसके बाद हम लोग उसके बॉडी में शेप में चेंजेस कर सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली कंप्लेंट्स रहती हैं कि चेस्ट का स्किन का लूज हो जाना, एब्डोमिनल लूज स्किन हो जाना, थाइस का लूज हो जाना, मॉन्स प्यूबिस लूज हो जाता है, कई बार आर्म्स में काफ़ी लूज स्किन रहता है, और फेस में अधिक लूजनेस की वजह से उम्र अधिक दिखता है। वेट लॉस पेशेंट को अगर हम देखते हैं बिफोर आफ्टर बेरिएट्रिक सर्जरी का, तो अगर उसको प्रॉपर इमेज में अगर हम देखते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है कि एकदम से 50 केजी का वजन कम हो गया है, 125 से 75 हो गया। लेकिन यदि वो कपड़े हटा के उसे देखा जाता है तो उसका बॉडी बहुत ही भद्दा या अगली दिखता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लिमिटेशंस रहते हैं। उसका सोशल एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, ओपन क्लॉथ का जो स्विमिंग पूल में जाना है या इस तरह बीच एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर पाता है, और फिजिकल इंटरेक्शन करने में भी दिक्कत होती है। काफ़ी सारा लूज स्किन एक वज़न अधिक होने का भी कारण रहता है, उसके एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम रहती है, मोबिलिटी कम हो जाती है। कई सारे अनमेरिड पेशेंट्स रहते हैं जो वेट लॉस करते हैं, तो उनको प्रॉपर शेप चाहिए बॉडी का, ब्रेस्ट का प्रॉपर शेप चाहिए, या एब्डोमिनल में लूज स्किन है उसे करेक्ट करने की ज़रूरत उन्हें रहती है। बेसिकली ये होता इसलिए है कि जो बेरिएट्रिक सर्जरी है उसमें जो फैट है बॉडी का वो कम हो जाता है, सबक्यूटेनियस फैट और जो विसरल फैट है वो कम होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्किन है वो कम नहीं हो सकती, क्योंकि प्रीवियसली अधिक वजन के हिसाब से एक्सपांडेड या अधिक स्किन थी। अब यदि उसका सिर्फ फैट कम हो जाएगा और स्किन कम नहीं होगा तो ऑब्वियसली सभी पार्ट में लूज स्किन रहेगी। हम लोग इसे एरिया वाइज उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे आर्म्स की बात करें तो उसमें आर्म तक प्रोसीजर किया जाता है। जिस भी पार्ट में हम लोग बॉडी कंटूरिंग कर रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी या प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के द्वारा उस स्किन को रिमूव कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग लाइपोसक्शन करते हैं। अगर एब्डोमेन में कर रहे हैं, थाई में कर रहे हैं या चेस्ट में कर रहे हैं, सबसे पहले लाइपोसक्शन करके जो रिमेनिंग फैट है वो निकालते हैं, क्योंकि हर केस में कुछ ना कुछ फैट उसके बावजूद रहता है बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद भी, या फिर कई लोग रिगेन कर लेते हैं वेट एक बार वजन कम होने के बाद, तो उन केसेस में या नॉर्मल सभी केसों में हम लोग लाइपोसक्शन करते हैं, जिसमें हम छोटे से होल से पहले सक्शन करके फैट को निकालते हैं, एंड देन वी प्रोसीड विद सर्जिकल स्टेप्स ऑफ इंसिजन एंड रिपेयर। जैसे आर्म्स का अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें लाइपोसक्शन करने के बाद जो एक्स्ट्रा स्किन है उसे हम निकालते हैं। जो मेन ड्रॉबैक या मेन लिमिटेशन होता है जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का या बॉडी कंटूरिंग सर्जरी का, वो ये होता है कि कुछ कट करेंगे तो उसे जोड़ना पड़ता है और उसमें कुछ स्कार आता है। हमारा कोशिश इस तरह से रहता है कि वो स्कार कम से कम हो, उसे प्रॉपर तरीके से हम लोग रिपेयर करें कि मिनिमम स्कारिंग हो या हिडन पार्ट में ही हो, फोल्ड में हो, लेकिन फिर भी जैसे आर्म्स में अगर हम कर रहे हैं तो इनर साइड ऑफ द आर्म्स में कुछ इंसिजन का स्कार आएगा। सिमिलरली फीमेल्स में ब्रेस्ट लिफ्ट करना रहता है, स्किन काफ़ी लूज रहती है तो ब्रेस्ट लिफ्ट करते हैं उसमें, तो उसमें भी एक सर्कुलर एरिया सर्कमएरियुलर स्कार आता है, लाइन आती है जो कि ज़्यादा विजिबल नहीं रहती, लेकिन एक अनदर लाइन रहती है जो कि एरियोला से नीचे फोल्ड तक जाती है। इसी के साथ साथ एब्डोमेन में जो प्रोसीजर करते हैं उसे हम टमी टक कहते हैं, या बेल्ट लाइपेक्टोमी होता है, सर्कमफेरेंशियल एक्सीजन भी होता है कई बार अगर पोस्टीरियर पार्ट में भी लूज स्किन है। इस तरह से उसमें जो इंसिजन रहता है वो काफ़ी नीचे होता है, लोअर एब्डोमेन में होता है, जिसे बिकनी इंसिजन कहते हैं, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है। थाइज में भी हमें कई बार बहुत ज़्यादा लूज थाई रहती है तो इनर साइड ऑफ द थाई में इंसिजन लगा के जो एक्स्ट्रा स्किन है उसे निकालना रहता है। कई केसेस में हम लोग कुछ पार्ट में स्किन एक्सचेंज करते हैं, कुछ पार्ट में अगर कुछ फैट है तो उसे रीमॉडल करके लाइपोसक्शन करके निकालते हैं। आमतौर पर एक बार में हम लोग 2 या मैक्सिमम 3 एरियाज करते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा एरिया है या मल्टीपल साइट्स हैं तो 2 बार में भी प्रोसीजर की जा सकती है।
अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर की तरह इसमें स्वेलिंग, रेडनेस, सूचर लाइन में कुछ इन्फेक्शन का रिस्क या उसमें स्कार जो हमने बताया वो सब उसमें साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। उसके बाद उसमें प्रेशर गारमेंट पहनना पड़ता है नेक्स्ट 14 डेज़ के लिए, ताकि जो स्किन है प्रॉपर कंप्रेस्ड रहे, एडिमा जो है जल्दी से जल्दी निकल जाए। और इसमें बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं रहती, मोस्टली 1 या 2 दिन में आमतौर पर छुट्टी हो जाती है। पोस्ट पेडियाट्रिक बॉडी कंटूरिंग या कई बार जो मासिव वेट लॉस करते हैं बाय डाइटिंग और एक्सरसाइज, उन केसेस में यदि काफ़ी सारा लूज स्किन है तो सेफली बॉडी कंटूरिंग सर्जरी के द्वारा उसे रिमूव किया जा सकता है और एक बॉडी को प्रॉपर शेप और प्रॉपर फिगर हम लोग सर्जिकली दे सकते हैं।